अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गुंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको ना कुछ हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताने हैं जो कि हर एक की ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किससे हासिल किए जा सकते हैं? वो नाज़रीन हासिल किए जा सकते हैं अनार के जूस से। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये अनार का जूस कैसे बनाना है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो रिसर्च पब्लिश हुई है, वो क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अनार को छील लेना है। उसके बाद जो अनार है उसके वो जो बीज समेत हैं, आपने क्या करना है, उन्हें ब्लेंड कर लेना है। वैसे हम क्या करते हैं कि अनार को चूस लेते हैं और बारीक बारीक की जो गिटकें होती हैं, जो सीड होता है, उसे हम फेंक देते हैं। हमने उसे फेंकना नहीं है। हमने उन दानों समेत क्या करना है कि उसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है, और रोजाना 1 गिलास आपने कंज्यूम करना है 250 ml का। कितने टाइम के लिए? कम से कम आपने 1 साल पूरा उसे कंज्यूम करना है, 365 दिन। उसके बाद क्या होगा नाज़रीन, ये जो रिसर्च पब्लिश हुई है, ये एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई है, उसका नाम है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। नाज़रीन, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि जो अनार के जूस के अंदर पॉलीफिनोल्स हैं, टेनिन्स हैं, एंथोसायनिन्स हैं, ये क्या करते हैं कि बेसिकली प्लेक को रिमूव करते हैं, जो हमारी आर्टरीज के अंदर वो जम जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये रिसर्च क्या कहती है कि जो कैरोटिड इंटीमा मीडिया थिकनेस है। अच्छा, पहले बताना पड़ेगा कैरोटिड आर्टरी क्या होती है। नाज़रीन, ये ना पेयर ऑफ आर्टरी है, ये गले के साथ होती है। ये क्या करती है कि दिमाग में और सर को खून ले जाती है। ठीक है, मुझे कहते हैं कि जो इसकी थिकनेस है वो 30% रिड्यूस होगी। अच्छा, थिकनेस रिड्यूस होने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे पहले ये है, तो वो थिकनेस जब रिड्यूस होगी तो वो थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो इजी हो जाएगा। इससे पता क्या लगता है नाज़रीन? इससे पता ये लगता है कि आपको हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हैं, आपको स्ट्रोक की कितने चांसेस हैं। जो इंटीमा मैंने आपको बताया ना, कैरोटिड इंटीमा मीडिया थिकनेस, जो इंटीमा है ये अंदर वाली लेयर है आर्टरी की, जिसके साथ खून बिल्कुल साथ लग के चल रहा है, और मीडिया हम मिडल लेयर को कहते हैं। तो जब इसकी थिकनेस रिड्यूस होगी तो ब्लड आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो नाज़रीन, कितनी रिड्यूस होगी? 30%। 30% बहुत बड़ा फिगर है जस्ट 1 ईयर के अंदर। अच्छा नाज़रीन, साथ साथ वो रिसर्च ये बताती है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 12% रिड्यूस होगा। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ नॉर्मली ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कहते हैं जी आपका 120/80 है। तो 120 जो ऊपर वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं कि ये सिस्टोलिक प्रेशर है। वो ये बताते हैं कि कितना रिड्यूस होगा? 12%। यानी कि ऊपर वाला अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 रहता है, तो वो 12% रिड्यूस होकर कितने पे आ जाएगा? 123 पे आ जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिर्फ कितना? अगर आप 1 साल अनार का जूस जो है उसे आप रेगुलर पी लेते हैं। तीसरा नाज़रीन, इसका क्या फायदा होगा कि जिन बंदों को कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो ज्यादा रहता है, तो वो क्या होगा कि वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका जो कम होना शुरू हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इसका एक और फायदा बताता हूँ। वो क्या है कि नाज़रीन, जो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सलेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ये उन्हें भी निकालते हैं। तो इसका क्या पता लगा कि वो लोग जिन्हें बार बार जो पथरी का मसला रहता है किडनीज के अंदर, जिन्हें गुर्दों के अंदर पथरी का मसला रहता है, वो क्या होगा? वो भी ऑक्सलेट और फॉस्फेट की बनी होती है। तो जब वो भी निकल जाएगी तो फिर क्या होगा कि आपको पथरी होने के चांसेस भी ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, लुब्बे लुबाब क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी खून की आर्टरीज और वेन के अंदर प्लेक जमा हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं है, आपको हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, वो खत्म हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी तकरीबन 12% कम हो जाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा, और जो पथरी बनने के चांसेस हैं वो भी कम से कम हो जाएंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गुंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।